राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो नया कार्यक्रम है उसमें हम एमए के प्रथम सत्र के हिंदी भाषा के विषय में जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसको देख रहे हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में। इसमें हम तुलसी पर अपना ध्यान लगातार जमाए हुए हैं और अब ये उनके बारे में यहाँ पर ये बात हो रही है कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब रामचरितमानस के पढ़ने वाले जानते हैं कि अगर आप रामचरितमानस के जो राम के भक्त हैं उनके बारे में पढ़ने जाएंगे और तुलसी की रामचरितमानस जिन लोगों ने बहुत पढ़ी उनसे बात करने जाएंगे तो उनमें से सब अपनी अपनी बात करते हैं। जैसे सुंदरकांड बहुत सारे लोग आज भी हफ्ते में एक बार या कभी कभी रोज या कैसी स्थिति होती है बहुत लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग सुंदरकांड की ही सारी उनको महत्ता समझ में आती है क्योंकि वो हनुमान के भक्त हैं। और इसी प्रकार बालकांड, जितने भी लोग हैं बालकांड में जितनी रुचिकर बातें हुई हैं उनका कुछ अलग ही आनंद है। विशेषकर जब वो भगवान राम का जन्म होता है तो वो वात्सल्य की एकदम अजीब ही छटा है, वात्सल्य रस की। और तुलसी जिनके खुद के कोई पुत्र नहीं थे, उन्होंने कितना मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है, देखने लायक है। तो और लंका कांड, जिनको भी थोड़ा सा भी युद्धों में दिलचस्पी होती है वो लंका कांड में अटके रहते हैं। तो और किष्किंधा कांड जिसमें कि हनुमान से सबसे पहली बार मिलते हैं तो वो तो कहने की बात ही क्या है। फिर और इन सब का जो शिरोमणि है, सारे कांडों का शिरोमणि है, वो है उत्तरकांड। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि रामचरितमानस का असली उद्देश्य वहीं पर पूरा होता है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से हम अटक जाते हैं अयोध्या कांड में। क्यों? बाकी सब जगह पे साहित्य की दृष्टि से, हालांकि हर जगह पे अलग अलग रंग की छटा है, लेकिन फिर भी अयोध्या कांड में जो ट्विस्ट आते हैं ना, कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं, जो मोड़ आते हैं, वो सारे वहीं पर ही अयोध्या कांड में ही हैं। कैसे? एक तो कैकेयी अगर उनको बुद्धि न फिरती और मंथरा की उससे पहले बुद्धि न फिरती तो कहाँ काम होता। तो राजा भी उसी में खुश हो रहे हैं और सब कुछ सुख है। जैसे होता ना हिंदी फिल्म में दिखाते हैं कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, हीरो हीरोइन बच्चे ये वो सब कुछ बहुत आनंद मंगल हो रहा है। उसके बाद देखने वाले को पता होता है कि अब अगले सीन में कुछ गड़बड़ होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही हाल अयोध्या कांड में होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, अयोध्या कांड का आज के समय में बहुत महत्व हो गया क्योंकि कुछ समय पहले एक सज्जन हुए, वो राम कथा वाचक होते थे, उनको कहते थे राम किंकर जी। राम किंकर जी ने बहुत जगह घूम घूम कर राम कथा पढ़ी है और इतनी पढ़ी है कि वो उसी के मतलब उसमें वो बहुत सिद्धहस्त थे। तो राम किंकर जी ने जो है भरत पर बहुत बोला है और भरत के बारे में, भरत की चर्चा में, भरत का राम से, तो राम और भरत का जो आपस का जो उनकी केमिस्ट्री है, जो उनका जो भाव है आपस में एक दूसरे का, उसके सबकी जो बहुत अच्छी अभिव्यक्ति अयोध्या कांड में होती है। तो एक तो बहुत बड़ी बात ये है, तो उसमें एक तो अलग अलग रस हैं और दूसरी चीज क्या है, दूसरी और चीज इसमें बात ये भी है कि विविधता है। लगभग यूं समझिए कि अयोध्या कांड जो है आज के समय में जो सोप ऑपेरा होता है ना, जैसे कि वो जो जिसमें परिवारों के कुछ संघर्ष चलते रहते हैं, वैसे ही अयोध्या कांड। तो जिन लोगों को इस प्रकार की कहानी बहुत आनंद आता है इसमें, क्योंकि इनमें विविधता बहुत होती है, पात्रों की विविधता, लोगों के भावों की अभिव्यक्ति, किसको क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब बहुत अच्छा सा चित्रित होता है। तो अयोध्या कांड में ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत मिलती हैं, बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। तो अब इसके अतिरिक्त अब जैसे यहाँ दिखा हुआ है रौद्र रस, करुण रस और श्रृंगार रस और ये सभी जो हैं यहाँ पर काफी दिख रहे हैं। तो इन सभी का महत्व है अलग अलग प्रकार का।
और मुझे लगता है कि आपको विद्यार्थी के रूप में अयोध्या कांड में कोई भी चीज़ सीखने के लिए कम से कम मैंने हमेशा एक ही तरीका सीखा है कि उस क्षेत्र में जो सबसे थोड़ी चीज़ पता हो, जो कुछ भी थोड़ा पता हो, जैसे कोई बड़ा नया विषय मिल गया आपको, तो नए विषय में स्वाभाविक है आपको सब कुछ नहीं पता होता, आप आरंभ कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में कुछ आपका एक मन में विचार होता है, कुछ जानकारी होती है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो आप हमेशा वहीं से शुरुआत करिए, वहीं से आरंभ करिए। सबसे पहले वो देखिए, जैसे अयोध्या कांड में मान लीजिए आपको भाई भाई का प्रेम बड़ा अच्छा लगता है, तो उस विचार से देखिए कि भाई राम क्या कर रहे हैं, भरत क्या कर रहे हैं। और अगर आपको पारिवारिक जो आप सामंजस्य है, परिवार में खुशहाली देख के बड़ा अच्छा लगता है, तो वो वाला देखिए जहाँ पर वो राम सीता जी वापस आ गई हैं और अयोध्या में सब लोग गाजेबाजी कर रहे हैं, और जिन लोगों को आपस में कई लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव बड़ा प्रबल होता है, उनको लगता है कि हमें जीवन में कुछ मिला नहीं, सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो उनके लिए कैकेयी का चरित्र, वो मंथरा, कैकेयी, वो सब तो जो चीज आपको सहज आपको कनेक्ट करती हो, जिससे आप सहज जुड़ते हो, सबसे पहले वहां ध्यान दीजिए, ढूंढिए, और फिर अपना स्वयं का विचार बनाइए, ताकि आज नहीं, आज से 25 साल के बाद, 35 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई आपसे पूछे तो आप लगभग वही बात मुंह जवानी बगैर कुछ सोचे बता सकें। तब आनंद आता है असली पढ़ने का। और ये सोचिए कि हमारी भाषा में, हमारे साहित्य में, और मतलब जो एक से एक अच्छे लेखक और कवि और संत हो गए हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, कैसे उन्होंने हमारे जीवन को इतना रुचिकर, इतना विशेष बनाया है, कैसे उसको समृद्ध किया है। तो अयोध्या कांड का महत्व तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए इस इतनी चर्चा से। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं।